जाना और मोटरसाइकिल बां करना, ये कोई तकद्दस नहीं है। जुलूस का कोई एहतराम है, एहतराम के साथ आप जुलूस में शामिल हों, हर साल की तरह आप जुलूस निकालें, सरकार की आमद खुशी में जुलूस निकालें, लेकिन एहतराम को भी मद्दे हाजिर रखते हुए ना, दुरूद सलाम के तराने पढ़ते हुए, अलापते हुए आप जाएं। अल्लाह पाक हमें सरकार की सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आया करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है रऊफ व रहीम नबी की आमद मरहबा। रऊफ कहते हैं बेहद शफीक, रहीम बेहद रहम करने वाला, बेहद शफीक और बेहद रहम करने वाले नबी की आमद सब कहें मरहबा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मिठार की आमद, मक्की की आमद, सोने की आमद, नाराए रिसालत, गजबज के मिलाद मनाएं, मुंह पर बारह ना बजाएं। सरकार की वजह से अल्लाह ने फरमाया लौला का लमा खलक़तु रबूबिया, हदीस कुदसी है, मेरे महबूब अगर हमने आपको दुनिया में न भेजना होता तो मैं अपना रब होना ही ज़ाहिर ना करता, मैं अपना रब होना ही ज़ाहिर ना करता। फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, आते उन्वान की तरफ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत है। इसके आगे जो आयत है फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं आपको एक वजीफा बताता चलूं, सूफिया कराम ने बताया। ये सूरह तौबा की आखिरी दो आयत करीमा, जो बंदा बड़ी से बड़ी किसी मुश्किल के अंदर हो, बड़ी से बड़ी परेशानी के अंदर हो, कोई घर के अंदर बच्चों के रिश्ते का मसला हो, रिश्ता नहीं हो रहा बच्ची का, बच्चे का, कोई और परेशानी है, माली परेशानी है, कोई केस है, खलूस से नीयत के साथ आप फजर की नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के आप वहां ही बैठे रहे मस्जिद के अंदर, अपने जिक्र अज़कार के अंदर मशगूल रहें। सूरज निकल जाए, जब इशराक का टाइम शुरू हो तो आप इशराक के 2 नफल पढ़ें, नमाजे इशराक पढ़ें। कभी कभी रोजाना तो अल्लाह हमें फर्ज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, फर्ज तो हम पढ़ते नहीं है, तो कभी कभी ये नमाज, ये सरकार का अमल था ना, तो कभी कभी ये नमाजें भी पढ़ा करें। इशराक, सरकार ने फरमाया कि जो बंदा इशराक की नमाज पढ़ता है, अगर समुद्र की जहाज के बराबर ही बंदे के गुनाह हो ना, तो वो गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इतना बड़ा सवाब है इस नमाज का। नमाज इशराक है, फिर नमाज चाश्त है, फिर नमाज अवाबीन है मगरिब के बाद, फिर नमाज तहज्जुद है, आशिकों की नमाज का, नमाज तहज्जुद आशिकों की नमाज है। ये रात की आधी रात आखिरी पैर में उठना, जिस वक्त सारी दुनिया सही होती है, फिर वो बंदा होता है या बंदे का रब देख रहा होता है, वो खालिस नमाज अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह हमें वो पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो कभी कभी जब अल्लाह तौफीक दे तो आप पढ़ लिया करें। तो मैं वो वजीफा आपको बता रहा था कि 2 नफल इशराक के पढ़ के आप वहां बैठ जाए, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े और 11 मरतबा ये आया करीमा 2, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप 3 दिन अमल करेंगे, जो आप नियत करेंगे, अगर 3 दिन करना है तो फिर 3 दिन लगातार करना है, अगर 5 दिन करना है तो 11 दिन ज्यादा अफजल है। तो ये आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी है, वो अल्लाह पाक अपने महबूब करीम की तवस्सुल से अल्लाह अपना फजल शामिल हाल फरमाएगा, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाता बेशक तुम्हारे पास तुम में से बाअज़मत रसूल तशरीफ लाए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम में से बाअज़मत रसूल तशरीफ लाए, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जिन पर तुम्हारा तकलीफ और मशक्कत में पड़ना सख्त गुनाह है। तुम्हारा तकलीफ और मशक्कत में पड़ना किस पे गुनाह है?
हजूर अलैहिस्सलाम पर ये ग्राम गुजरता है कि मेरा उनकी तकलीफ में हो, परेशानी में हो। अरीसन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिब और आरजूमंद रहते हैं, और मोमिनीन के लिए नहायत शफीक और बेहद रहम फरमाने वाले। ये है आया करीमा का जी तर्जुमा। मिलाद कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ वो अजमतों और बरकतों वाला दिन है कि जिस दिन मेरे और आपके आका जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, तो आपकी आमद की खुशी में मिलाद मनाया जाता है। बड़ी खूबसूरत बात कल एक जगह मैंने पढ़ी, वो उसको मैंने अपने मोबाइल के अंदर मैंने वो स्क्रीन शॉट लेकर मैंने सेव कर लिया कि आपके भी कारीन के भी मैं नजर करूंगा। बंदे ने बड़ी खूबसूरत जो साहब बात लिखी कि जिनको मिलाद नबी के जुलूस पर एतराज है, जिनको मिलाद नबी के जुलूस पर एतराज है वो जलसा कर लें। सुनने वाली बातें हैं। जिनको जलसे पर भी एतराज है वो दिल से खुशी का इजहार कर लें। सरकार की आमद की खुशी में दिल में खुशी का इजहार कर लें। जो देर तकसीम नहीं करना चाहते वो यतीम खाने में, बाज बंदे होते हैं ना, 12 मिलाद का महीना आता है तो फिर उन्हें गरीब और फकीर बेवा और सारी चीजें याद आ जाती हैं, पूरा साल नहीं याद आता, लेकिन सरकार की विलादत वाले दिन हमें याद आ जाता है। बड़ी खूबसूरत बंदे ने बात लिखी कि जो देर तकसीम नहीं करना चाहते वो यतीम खाने में यतीमों की माली खिदमत करके खुशी मना लें सरकार की आमद की खुशी में। जो 12 की तारीख को विलादत का दिन नहीं मानते, जो 12 की तारीख को विलादत का दिन, बात कहते हैं ना कि 12 को सरकार की विलादत नहीं हुई है, 9 को हुई है, बात मुख्तलिफ रिवायतें हैं। तो जो 12 की तारीख को विलादत का दिन नहीं मानते वो जिस तारीख को विलादत रसूल से ही मानते हैं उस दिन को मना लें। सुभान अल्लाह, उस दिन को मना लें। 9 को मानते तो 9 को मना लें। जो झंडे पर मुत्तफिक नहीं, जो झंडे पर मुत्तफिक नहीं वो गुर्राबा में कपड़े तकसीम करके खुशी मना लें। आने बंदे आने में झंडे लाशों की फजल खर्ची होती तो वो इतने पैसे लगाकर आप गुर्राबा में सरकार की आमद खुशी में गरीबों यतीमों को देकर खुशी मना ले। जो चरागा के खिलाफ हैं, यह लाइटें बत्तियां नहीं होनी चाहिए, वो मिलाद नबी के महीने में मसाजिद का बिल अदा करके खुशी मना लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं ना जी लाइट फजूल खर्ची है, तो वो उतने पैसे आप उस महीने का बिजली का बिल अदा करें और नियत ये रखें कि सरकार की आमद की खुशी में ये मस्जिद का बिल मैं अदा कर रहा हूं। नबी पाक सल्लम की आमद पर खुशी का इजहार जिस तरीके से करना चाहते हैं आप करें, बस एक ख्याल रखें, अदब का दामन थाम कर रखें, अदब का दामन थाम कर रखें। वो बड़ी बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है, वहां बेअदबी ना हो जाए। इसलिए तो ये मिलाद में इस मसलक के देवबंद के बहुत बड़ा एक नाम, मसलक के देवबंद का, मैं बरेलवी मकतबा का नहीं हवाला दे रहा, मसलक के देवबंद का एक बहुत बड़ा नाम, मुतबर नाम मौलाना मोहम्मद अशरफ थानवी, जिन्हें हकीमुल उम्मत के लक़ब से भी याद किया जाता है। मसलक के देवबंद के अंदर जिन्हें हकीमुल उम्मत के नाम से भी याद किया जाता है, उनकी किताब है खुतबात मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद कोई मनाए या ना मनाए, कोई बंदा मनाए या ना मनाए, अल्लाह पाक ने खुद मनाया है। और इस पर फिर वो 2 कुरान की आयतें आगे रेफरेंस में लेकर आते हैं। एक आयत करीमा ये लेकर आते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। एक ये वाला पेश करते हैं और दूसरी आयत करीमा जो मैंने ये तमीदी कलमात में पढ़ी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये दूसरी आयत करीमा हवाले के तौर पर पेश करते हैं। गिरामील कदर हज़रात, हमारे आका रऊफ भी हैं, हमारे आका रहीम भी हैं। इकबाल ने कहा था कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, जिनकी जात पर गरा गुजरता है, आओ मैं
चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं कि कैसे ग्राम घुसता है। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार न होता, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार न होता तो मैं मिसवाक को लाजम करार दे देता कि हर नमाज से पहले मिसवाक की जाए, फर्ज करार देते था। लेकिन मैं अपनी उम्मत को तकलीफ में देखना नहीं चाहता। दूसरी हदीस पाक सरकार ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ का एहसास न होता तो मैं इशा की नमाज को इतना मुहर कर देता, रात के ताही हिस्से तक मुहर कर देता कि रात के आखिरी हिस्से में इशा की नमाज पढ़ना बड़ी फजीलत है। लेकिन मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ का एहसास है। नमाजे तरावी सरकार ने एक दिन पढ़ाई, दूसरे दिन पढ़ाई, हजूर नहीं आए आयशा से बात, और साहबाए किराम तशरीफ फरमा रहे, बैठे रहे। तो सुबह जब सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम इंतजार में रहे, आप नहीं आए। सरकार फरमाया, मेरे साहबा, मेरे गुलामों में तुम्हारा शौक देख रहा था, वो दीदनी था, वो काबिल जिक्र था, लेकिन मेरे गुलामों में इसलिए बाहर नहीं आया। आज अगर मैं आ जाता, मैं नमाज तरावी पढ़ा देता तो ये नमाज तुम पे फर्ज कर दी जाती। उम्मत के लिए कितने हरीस हैं, कितने अजीज मालिक तुम हरीस हैं। आगे फरमाया, साहबी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अकल सलात फरमाया, मेरे साहबा, तुम पर हज अल्लाह पाक ने फर्ज किया है, अब तुम जो साहब इस्तात हैं हज करो। हजूर के गुलाम है, साहबी हैं, अकरा बिन हाफिस, सब कहते रजी अल्लाह तआला। जब हजूर के किसी गुलाम का नाम आ जाए तो कहा करे रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह पाक इनसे राजी है, अल्लाह हजूर के सारे साहबा से राजी। अल्लाह ने कुरान में कहा, रजी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, मेरे महबूब ये आपके वो गुलाम हैं, ये हमसे राजी और हम इनसे राजी हैं। अकरा बिन हाफिस रजी अल्लाह तआला अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? सरकार खामोश रहे। दोबारा अर्ज किया, सरकार फिर खामोश रहे। तीसरी बार फिर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये जो आपने हुक्म दिया हज का, ये हर साल हमने हज करना है? सरकार चौथी बार सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुनो, अगर मैं कह देता कि हर साल करना है तो अल्लाह पाक हर साल तुम पे फर्ज कर देता, लेकिन मैं उम्मत की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। ये तो हुआ अजीजुन अलैहि मा अनितुम अब हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम की दो झलकियां आपके सामने मैं रखता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से, मक्का वालों की तकलीफ मसैब व आलाम से तंग आकर हजूर ने जब सफर ताइफ का इरादा फरमाया तो ताइफ वालों ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने भी सरकार को पत्थर मारे, सरकार का जिसमें अक़दस लौहान हो गया, आपकी नालैन मुबारक खून से तर हो गई। रवायात के अंदर आता है जनाब जिब्रील हाजिर हुए, और एक रवायत में आता है कि पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, और आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो हम इस ताइफ की बस्ती को ऊपर ले जाएं और ऊपर से नीचे दे मारें और इन्हें सफाई हस्ती से मिटा कर रख दें। सरकार ने फरमाया, जिब्रील, एक रवायत में आता है आपके जो गुलाम थे हजरत जैद साहब, फरमाया, मेरे गुलाम जैद, मैं कायनात के अंदर ज़हमत बन नहीं करता नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मुझे कायनात अर्ज़ी के अंदर अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कायनात के अंदर अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने एक दिन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कभी आपकी जिंदगी के अंदर ओद के दिन से ज्यादा भी तकलीफ वाला दिन आया है? ये ओद वाला वो दिन था कि जब 70 सहाबाए कराम शहीद हुए थे और हजूर के चचा हजरत अमीर हमजा, जिनके साथ सरकार बड़ा प्यार फरमाते थे, आप शहीद हुए थे, कि आपका कलेजा निकाल कर उसे काटा गया, आपके जिस्म के आज़ा काटे गए। उम्मुल मोमिनीन अर्ज करते हैं, क्या ओद वाले दिल से भी कोई मुश्किल दिन आपकी जिंदगी में आया? सरकार ने फरमाया, आयशा, हाँ, जब मेरे उम्मत के लोगों ने ताइफ वाले दिन, जब मैं सफरे ताइफ में था तो लोगों ने मुझे पत्थर मारे, तो ये मेरे ऊपर उस दिन से भी ये तकलीफ वाला दिन था, लेकिन उस दिन भी मेरे और आपके लजपाल आका ने, उम्मत के गमहार आका ने यही दुआ मांगी, मौला अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, मौला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे नहीं जानते। क्या हुआ? ये नहीं जानते, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से लोग मुझ पर ईमान लाएंगे।